हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है क्लास 12 का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसके फर्स्ट 20 सम को हम सोल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ पार्ट्स इनके दिए सभी पार्ट्स को मैं आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए बच्चों ध्यान रखें, बहुत सारे मेथड आपके हो सकते हैं सॉल्व करने के। सभी मेथड हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, कोई एक ही मेथड हम यहाँ पर करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, क्या दिया गया है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनकी हमने चेक करनी है, क्वांटिटी चेक करनी है किस पॉइंट पर ये डिस्कंटिन्यूअस है या नहीं, वो चेक करना है। तो इन को हमने सोल्व कैसे करना, कई मेथड आपके हैं यहाँ पर। साइन की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हमने किया था साइन को। साइन हमारा क्या है, अगर साइन का ग्राफ भी आप देखेंगे, हमने 3rd चैप्टर में भी किया था, तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा क्योंकि हम पहले इसको कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस आपका ये कोस भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और जब हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट किया था, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो हम उस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को अलग अलग से प्रूव करें कॉन्टिन्यूअस। फिर वो कैसे करते हैं हम उसको समझ लेते। देखिए जो फर्स्ट हमें दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस फंक्शन में दिया गया। और जो साइन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, दोनों अभी क्या रहेंगे, बोथ साइन एक्स एंड कोस एक्स आर डिफाइन फॉर एवरी रियल नंबर। यहां पर हम x की वैल्यू कुछ ही पुट कर सकते हैं, सिर्फ रियल नंबर डिफाइन रहेगा फॉर एवरी रियल नंबर। तो दोनों आपके डिफाइन रहेंगे। जब साइन भी डिफाइन है रियल नंबर के लिए, कोस भी डिफाइन है, तो इनका सम भी क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज आल्सो डिफाइन फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। तो सभी रियल नंबर के फंक्शन भी आपका डिफाइन रहेगा। अब चेक करनी हम इसकी क्वांटिटी चेक करें। हम फंक्शन में से कोई पॉइंट आपको लेके चलेंगे डिवाइन में से इसकी, तो क्या लेंगे, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर। नंबर आपका रहेगा फ्रॉम रियल नंबर। अब रियल नंबर से कोई हम एक सी पॉइंट हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो एक तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे सी पर, इसकी क्या रहेगी, एक हम लेफ्ट और राइट एंड लिमिट को लेकर चलेंगे। अगर वो इक्वल आती हैं तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से साइन को अलग से डिफाइन करें, इसको अलग से साइन के पहले निकाल लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सी पर, लेस देन और राइट पर उस पर, और कोस कैसे चेक करेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कई मेथड आपके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, डिफाइन करने के। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि साइन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, चेक कर चुके क्वांटिटी। साइन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हम एग्जांपल में कर चुके हैं। कोस भी हमारा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमें क्या कहता है, अगर दो आपके फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो बहुत सारे मेथड है, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहां पर जो करेंगे इस प्रकार से करेंगे, एक सी में एक पॉइंट यहां पर लेकर चल रहा है, उसके डोमेन में से इनकी रियल नंबर से लेकर चलेंगे। तो फिर मैं पहले वैल्यू फाइंड करूंगा इसकी सी पर, तो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी प्लस कोस सी। फिर मैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x approaches to c from left hand side of the function, यहां भी लिमिट x approaches to c from left hand side फंक्शन आपका है sin x प्लस कोस एक्स।
अब जैसे हमने 11th क्लास में किया था कि कैसे हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करोगे तो हम क्या पुट करते हैं, x को a माइनस एच पुट करेंगे। यहाँ पर a हमारे पास c रहेगा तो c माइनस एच इसको पुट करेंगे इस प्रकार से, लिमिट, और फिर लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0 रहेगा, तो h टेंड्स टू या अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन c माइनस एच प्लस कॉस c माइनस एच, ये बन जाएगा। और सीरीज फॉर्मूलाज को हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, साइन c माइनस डी, cos c माइनस डी, तो क्या था हमारे पास, वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास थे, जिसको हम करेंगे तो अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, साइन c माइनस एच, क्या हो जाएगा, साइन c cos h, माइनस तो माइनस ही रहेगा इसमें, तो फिर cos c साइन h, ये हमारा सीरीज फॉर्मूला होता है। और ऐसे हम cos अप्लाई करेंगे, अब क्योंकि प्लस है तो प्लस लेंगे यहाँ पर। cos में क्या था बच्चों, इसका अपोजिट साइन होता है, और cos cos साइन साइन आपका रहेगा, cos c cos h रहेगा पहले, cos c cos h प्लस फिर साइन c और साइन h रहेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 रहेगा, तो जब मैं लिमिट अप्लाई यहां पर करता हूं इन पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन, अब को हमने h को 0 पुट करना, क्योंकि लिमिट आपकी h अप्रोचेस टू h टेंड्स टू 0 है, तो जब मैं कोस 0 लूंगा तो कोस 0 1 होगा, तो साइन c रहेगा। और जब मैं यहां पर करूंगा साइन h है और h की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 पर 0 होगी, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा यहाँ पर 0। ऐसे मैं यहां पर करूंगा cos h और 0 पर cos के 0 पर 1 होती है, तो cos c हो जाएगा यहाँ पर। और जब यहाँ पर पुट करेंगे h को 0, साइन 0 0 और 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 0। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, साइन c प्लस कॉस c, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, और ये सेम आ चुकी है। पर राइट हैंड लिमिट को भी ऐसे ही इवैल्यूएट करेंगे, सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, सिमिलरली अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड लिमिट में, तो लिमिट x अप्रोच टू c, पॉजिटिव साइन यहां पर ये क्या शो करेगा, राइट हैंड साइड से c को अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू c, और जो फंक्शन आपका रहेगा साइन x प्लस cos x। और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या पुट करते हैं हम x को, a प्लस h, जहां पर हमने c माइनस एच लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर साइन x के स्थान पर c प्लस h, और ऐसे यहां पर cos c प्लस h, ये बन जाएगा। उसके बाद हमने ऐसे ही करना है, साइन c प्लस h क्या हो जाएगा, साइन c cos h, cos c साइन h, ऐसे cos पर जब अप्लाई करेंगे cos c cos h, साइन c साइन h, और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा, साइन c साइन h प्लस, सॉरी इसमें क्या रहेगा, जब साइन पर अप्लाई करें यहाँ पर cos होगा, cos h, साइन c cos h, और यहाँ पर cos c साइन h हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर करूँगा तो cos c cos h, और यहाँ पर साइन उल्टा होता है तो माइनस हो जाएगा साइन c साइन h। फिर ये अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, वही यहाँ पर रहेगा, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 रहेगा। जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर cos h है तो h की वैल्यू 0, तो cos 0 1 रहेगा, तो साइन c रहेगा।
और जब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा साइन एच है, साइन 0 0 और 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा भी। यहाँ पर आपका जब एच है, कोस का एंगल एच है तो कोस 0 1 होगा, और यहाँ पर आपका आएगा प्लस में कोस सी। जब यहाँ पर अप्लाई करोगे लिमिट साइन एच और एच हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ चुकी हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सी पर, तीनों आपकी इक्वल आ चुकी। तो वी कैन से दैट फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। सभी पॉइंट्स पर आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। और बाकी मैंने बताया आपको अलग अलग से प्रूव करें, साइन को अलग से प्रूव कर लीजिए, कोस को अलग से प्रूव कर दें। जब ये इसको हम जी एक्स, इसको एच एक्स ले सकते हैं। जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेंगे तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और बच्चों जो आपको सेकंड पार्ट इसका दिया गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, सेम एच ही हमने करना, सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर माइनस आपका रहेगा बस, और कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, सेम एच हमने करना है। इस प्रकार से सॉल्व इसको करेंगे। जो आपका थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, वो हमने सेम एच करना है, बस यहाँ पर क्या लेंगे मल्टीप्लाई, कोई साइन बीच में नहीं तो मल्टीप्लाई होंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा। आपका सब कुछ हमने सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला आपके रहेंगे। बाद में लिमिट अप्लाई करोगे तो इक्वल आएंगे, तो ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो वैसे तो हम पहले ही पता है हमें, जब इसका ग्राफ करते हैं इनका तो ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं करता। तो ये फंक्शन आपका सभी क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 22, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके दिए गए हैं, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। इन फंक्शन को भी हमें चेक करना है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, इनको भी हमें चेक करना। वैसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके क्या रहेंगे कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। अब कैसे प्रूव करें, कोसाइन का मतलब क्या बच्चों, कोस आपका। अब कोस हमारा फंक्शन दिया गया, फर्स्ट जो आपका रहेगा इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, लेट कर लेते हैं। अब इसकी हमने चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो क्या रहेगी देखिए, अब क्योंकि कॉस आपका सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है ये फंक्शन आपका जो दिया है कोस आपका। अब कैसे इसको हम करेंगे, एक नंबर यहां पर लेके चलेंगे सभी हम ऐसे, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी नंबर। सी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है और सी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर से ही हमने इसको चूज किया, कोई भी रियल नंबर हमने ले लिया यहाँ पर। अब सभी रियल नंबर तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे नहीं, कोई हमने एक नंबर ले लिया सी कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, उस पर हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी इसकी। कैसे चेक करेंगे, वही आपका फंक्शन आपका सेम ही रहेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा मैं सी पर, तो क्या रहेगी कोस सी। फिर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करूंगा, तो फिर यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या रहेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोच टू सी कोस एक्स। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करते तो क्या करना, वही फिर रहेगा। मैं क्या पुट करूंगा, एक्स को ए, या पर सी है यहाँ पर सी माइनस एच पुट करूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा लिमिट, और ये भी चेंज होगी। जब x c को अप्रोच करेगा तो h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को करेगा, h अप्रोच टू 0। और जो cos है यहाँ पर, अब यहाँ पुट करूँगा c माइनस h। यहाँ पर मैं यूज करूँगा सीरीज फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos c cos h प्लस होगा यहाँ पर साइन सी और साइन एच। लिमिट अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा
वही फिर है कोस h यानी 0, कोस 0 1 हो जाएगा तो ये c रहेगा, और साइन h जब 0 यहाँ पर पुट करूंगा साइन की वैल्यू 0 पर 0 रहेगी तो 0 हो जाएगा पूरा, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर कोस c। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। इन सभी फंक्शन को हमने ऐसे ही चेक करना, इवेल्युएट करना। देखिए तो लिमिट x अप्रोच टू c या x टेंड्स टू c, f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड, फंक्शन हमारे पास है cos x। और जब हम राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x को c प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू c। अब लिमिट भी चेंज करें, ध्यान रखें जब हम इसको h में चेंज करेंगे तो लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी व्हेन x अप्रोच टू c देन h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर cos c प्लस h, और यहाँ पर फिर आप सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या रहेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 cos c cos h, यहाँ पर माइनस आएगा साइन c और साइन h। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा फिर वही cos h, अब h की वैल्यू 0 cos 0 1 हो जाएगा तो यहाँ पर cos c रहेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ चुकी है, सभी इक्वल आ चुकी है। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, तो देयरफॉर cos x इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे हम करें कोसेकेंड को। अब बच्चों कोसेकेंड को कैसे करेंगे, हम दो तरीके से करने के भी। कोसेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास फंक्शन आपका रहेगा सेकेंड f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेकेंड आपका रहेगा, और कोसेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/sin लिख सकते हैं, और साइन को हमने एग्जाम्पल एक किया था, कौन सा एग्जाम्पल था कि बुक में देख लेना, 17 था, कौन सा है, साइन को हम पहले डिफाइन कर चुके। साइन आपका क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और 1 क्या है, 1 भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जब दो आपके कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उनका जो कोशेंट आएगा वो भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये हमने पढ़ा था किसमें, लिमिट ऑफ अलजेब्रा, उसमें पढ़ा था हमने। तो उस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, पर नहीं तो आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे फिर, देखिए ऐसे करेंगे तो इसको अब जो फंक्शन आपका रहेगा डिफाइन रहेगा किस पर रहेगा। देखिए बच्चों कई मेथड आपके, पहले मैं बता रहा हूँ कई मेथड आपके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे टीचर अलग तरीके से सॉल्व करवाते हैं इसको, तो कोई भी मेथड आप कीजिए, सही मेथड आपके सही रहेंगे, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो फंक्शन हम सेकंड लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू आपका दिया कोसेकेंट, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 में साइन x। अब ये डिफाइन होगा किस पर, जब साइन x नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन रहेगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाए तो पर नॉट डिफाइन आपका हो जाएगा। तो f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट साइन x इक्वल टू 0। इसको छोड़कर सभी पर डिफाइन रहेगा, कोई वैल्यू पुट करें, फिर वही रहेगा। हम फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सभी समय हमने यही करना है, ऐसे करेंगे। तो फिर हम क्या क्या लेंगे, पहले एक पॉइंट लेंगे, कोई भी रियल नंबर में सेलेक्ट C B N आर्बिट्रेरी नंबर, कोई एक नंबर है और C बिलोंग्स टू R। तो फंक्शन की वैल्यू C पर क्या हो जाएगी, 1
साइन सी। फिर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, और फिर लिमिट x अप्रोच टू c 1 अपॉन साइन x। फिर वही करेंगे जो अभी किया था। जब लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करोगे तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, c माइनस एच पुट करेंगे, और h हमारा क्या होगा, 0 को टेंस करेगा। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 या टेंस टू 0, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन c माइनस एच। फिर वही सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फिर वही ऐसे सीकनो करेंगे, सीकनो 1 अपॉन कोस लिखेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, साइन c कोस h माइनस में कोस c साइन h। और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, कोस h और h 0 तो 1 हो जाएगा, साइन h 0 तो साइन की वैल्यू 0 पर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ रहेगा 1 अपॉन साइन c। सिमिलरली हम इवैल्यूएट कर सकते हैं राइट हैंड लिमिट को। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हमें क्या देगी, लिमिट जब हम लेंगे x अप्रोचेज टू 0, सॉरी c पर करेंगे ना राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की क्या देगी हमें, यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन से। कैसे करना है, यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हम लेके चलेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर c प्लस एच पुट करेंगे तो इक्वल आएगी, तीनों जब आपकी इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट पर c पर, तीनों कंसाइड करते हैं इक्वल है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर जो फंक्शन है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जब f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस तो आपका क्या हो जाएगा, कोसेकेंड पे आपका क्या रहेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कोसेकेंट आपका इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने इसमें लिखना, ये करना है बच्चों। ऐसे ही आप सीकनो कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन कोस लेंगे। कोस को वैसे हम पहले डिफाइन कर चुके, कोस हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, या तो उस तरीके से करें कि 1 भी कॉन्टिन्यूअस होगा और कोस भी, दो आगे फंक्शन है दोनों कॉन्टिन्यूअस है, उनका सम डिफरेंस या कोशेंट क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ऐसे हम कोटेंजेंट कर सकते हैं। अब मैं कोट क्या लिख सकता हूं, कोट हमारा क्या होगा, कोटेंजेंट आपका है, तो इसको कोस x अपॉन साइन x कर सकते हैं। कोस x को हम अभी कर चुके हैं, साइन x को हम कर चुके हैं, और दोनों का कोशेंट भी क्या रहेगा आपका। आप इस प्रकार से लिख दें, इसमें देखिए थोड़ा सा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो इस मेथड में कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहें। देखिए अब जब आपका कोट लास्ट फंक्शन जो आपका दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू कोटेंजेंट, कोट होगी शॉर्ट फॉर्म, इसको मैं कोस x अपॉन साइन x लिखूं, और मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट gx इज इक्वल टू कोस x और hx इज इक्वल टू साइन x। कोस को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये फंक्शन अब कॉन्टिन्यूअस है, gx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, और जो hx है ये भी रहेगा आल्सो hx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है, जो फंक्शन आपका ये रहेगा fx gx अपॉन hx, g भी कॉन्टिन्यूअस है, h भी कॉन्टिन्यूअस है, तो जो फंक्शन आपका दिया गया है cos x अपॉन साइन x, तो ये भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमने पढ़ी है, तो उससे आपका ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो इस प्रकार से प्रूव आप कर सकते हैं। सम 23rd में क्या दिया गया है,
फंक्शन हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या चेक करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी पॉइंट को चेक करना है। तो किस किस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, एक हम लेंगे जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी, एक हम 0 पर लेंगे और एक 0 से ग्रेटर पर, इन पर हम चेक करेंगे 3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को। चलिए तो क्या रहेगा हमारे पास, केस फर्स्ट अगर मैं लेके चलूं और इसे फंक्शन डिफाइन है क्योंकि पॉलिनोमियल है और से ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं, ध्यान रखें। साइन को हम कर चुके हैं, एक्स भी हमारा रहेगा, तो सभी फंक्शन आपका जो डिफाइन रहेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारा दिया है इज डिफाइंड फॉर या एट ऑल रियल नंबर, डिफाइन रहेगा क्योंकि इसकी हम लिमिट को इवेल्युएट कर चुके हैं, सैंडविच थ्योरम हमने की है 11th क्लास में ही, चैप्टर में भी। तो क्या रहेगा देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं चेक करूंगा केस फर्स्ट व्हेन सी लेस देन 0 पे चेक करूंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और इसकी लिमिट पर वैल्यू सेम आएगी। हम पहले फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू, देन एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी हो जाएगा। और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 सी, सॉरी एक्स अप्रोच टू सी रहेगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू क्या रहेगा सी, फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी हो जाएगा। दोनों इक्वल आ चुकी हैं आपकी। यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, सॉरी फिर 0 नहीं, सी है यहाँ पर, जिस हम सी पे चेक करें पहले इसको ध्यान रखें, इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस रहेगा, किस पर रहेगा, एट एक्स जो आपका रहेगा लेस देन 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेस कोई भी ले हम तो उस पर आपका फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फिर हम चेक करते हैं ग्रेटर देन पर और फिर 0 पर चेक करेंगे बाद में, पहले चेक कर सकते हैं 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, सी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते, क्या रहेगी, एफ ऑफ सी। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, ध्यान रखें यहाँ पर दो आपके एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर रहेगी तो फंक्शन आपका x प्लस 1 रहेगा। यहाँ पर c पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, c प्लस 1। फिर लिमिट क्या रहेगी, x अप्रोच टू c, f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू c, तो क्या हो जाएगा, आप फंक्शन फिर यही रहेगा, तो x प्लस 1 और लिमिट अप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा, c प्लस 1 हो जाएगा। देखिए अभी तक हम चैप्टर में यही हमने किया है, इसी चैप्टर का ये बेस रहेगा चैप्टर का, ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। अब दोनों इक्वल आ चुकी हैं आपके, देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x अप्रोच टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो देयरफॉर फंक्शन यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिख ले, एट व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब एक पॉइंट पर हम और चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, 0 पे चेक हमने करना है, जो केस हमारा थर्ड रहेगा। जब हमारे पास क्या हो, c इक्वल टू 0 के हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ चेक करेंगे, जब c इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। पहले वैल्यू फाइंड कर लें, f ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेज टू,
और जब राइट हैंड लिमिट को हम इवेल्युएट करेंगे तो फंक्शन आपका हमेशा ये रहेगा, जो x लेस देन 0 तो आपका रहेगा sin x अपॉन x रहेगा, sin x अपॉन x। और बच्चों ये हमने किया था क्लास 11 में, सैंडविच थ्योरम की थी। अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो और sin x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 रहेगी। ध्यान रखें, ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर जो 11th का था उसको समझना पड़ेगा। अगर वो आपने नहीं किया थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फिर बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x, तो लिमिट, अब फंक्शन फिर कौन सा रहेगा ध्यान रखें, राइट हैंड साइड से यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो फिर हम x प्लस 1 को लेंगे। यहां चाहो तो a प्लस h वो कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी इक्वल आ चुकी है। एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर 0 पर, तीनों इक्वल आ चुकी है। तो फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब सभी पॉइंट पर एक कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई भी पॉइंट यहां पर नहीं है कॉन्टिन्यूटी जिस पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो ये हमने इस प्रकार से इसको चेक करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हमें इस प्रकार से दिया गया। देखिए, डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड, जो फंक्शन डिफाइन किया गया इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन आपको इस प्रकार से डिफाइन किया गया। ध्यान रखें, अब यहाँ पर लेस देन, या हमें डिफाइन नहीं किया कि लेस देन के लिए कौन सा रहेगा और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन रहेगा। तो अब क्या रहेगा, जब 0 नहीं है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो वो आपका लेस देन होगा या फिर वो आपका ग्रेटर देन होगा 0 से। यही फंक्शन आप करेंगे ना, तो दोनों के लिए हम इसी को लेकर चलेंगे और फिर ऐसे ही चेक करेंगे इसकी भी कॉन्टिन्यूटी को। चलिए, अब 3 पॉइंट यहाँ पर रहेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर ये आपका 24 में। तो पहले हम फंक्शन आपका डिफाइन होगा, अगर x आपका नॉट इक्वल टू है 0 तो उस पर आपका ये फंक्शन आपका डिफाइन है। डिटरमाइन इज द फंक्शन इज डिफाइन, ये पहले लिखा गया कि फंक्शन आपका डिफाइन हो, हमने लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पर लेकर चलेंगे, लेट c be an arbitrary नंबर आपका कोई है और c बिलोंग्स टू r। रियल नंबर से हमने कोई नंबर लिया है, c कोई भी नंबर आपका हो सकता है रियल नंबर, इसकी डोमेन से हमने लिया है। अब पहले हम चेक करेंगे इस पर लेस देन, अगर c की वैल्यू लेस देन 0 हो और इसके लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, यही रहेगा दोनों के लिए, चाहे हम ग्रेटर देन ले या फिर आप लेस देन ले। तो क्या रहेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, देन एफ सी क्या हो जाएगा, c स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन c बन जाएगी। फिर बात लिमिट ये करो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन आपका यही रहेगा x स्क्वेयर साइन 1 अपॉन x। लिमिट अप्लाई करें यहाँ डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, c स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन c। फिर वही बात, दोनों की आपकी इक्वल आ चुकी वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, और जो फंक्शन की c पर वैल्यू है बोथ आर कंसाइड करते इक्वल है, तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस एट किस पर, x ग्रेटर देन लेस देन 0 पर। हम लेस देन पर चेक कर रहे हैं इसको, तो उस पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फिर हम चेक करते हैं केस सेकंड लेके चले, व्हेन c ग्रेटर देन 0, सी एक पॉइंट ऐसा जो ग्रेटर यानी पॉजिटिव रहेगा, तब चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ सी। अब फंक्शन तब भी यहां पर भी यही रहेगा, क्योंकि यहां पर कहा x की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ही है, जब वो 0 के इक्वल नहीं तो क्या होगी, या 0 से लेस होगी या 0 से ग्रेटर होगी, तो दोनों केस में हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो यहां पर आपका सेम रहेगा, फिर c स्क्वायर साइन 1/c हो जाएगा। और ऐसे जब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू या अप्रोचेस टू c, और ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x, तो ये भी क्या रहेगा c स्क्वायर साइन 1/c। यहां भी वैल्यू इक्वल आ चुकी, फिर वही बात लिखोगे, लिमिट c की तरफ अप्रोच करेगा x टेंस टू c f ऑफ x, और जब फंक्शन की वैल्यू c पर है बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, फिर वही लाइन लिखोगे एट x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो आपका फंक्शन आपका क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फिर हम 0 पे चेक करेंगे इसको। अब 0 पे जब चेक करेंगे, फिर वही आपका कांस्टेंट वैल्यू आपकी दी गई है, तो यहां पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करें या ना करें, 0 ही रहेगी। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सभी सेम रहेंगे। देखिए अगर हम बात करें 0 की, केस थर्ड व्हेन c इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारे पास ही रहेगा। अगर मैं वैल्यू की बात करूं फंक्शन की, f ऑफ 0 क्या रहेगी 0। अगर हम बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, x अप्रोच टू 0, तो f ऑफ x तो क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोच 0 0, और 0 पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर जरूरत नहीं हमें। और ऐसे बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x अप्रोच टू, ये प्लस माइनस यहां पर जरूर यूज करें साइन, f ऑफ x, तब भी हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा 0, और फिर यहां भी क्या हो जाएगी 0। अब तीनों आपकी इक्वल आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हमने तीनों पॉइंट को चेक किया, 0 पे चेक कर लिया, 0 से लेस है ग्रेटर तभी हमने चेक किया, तो सभी पॉइंट पर एक कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर हम कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर, वो लाइन आप बाद में लिखेंगे। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी तो किसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा नहीं है डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये हमने इस प्रकार से चेक इसको करना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे 25 को, वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा रहेगा 25, तो ये बच्चों ये भी आपका 24 से मिलता जुलता ही रहेगा। यहाँ भी क्या कहा है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाई। इसकी हमें चेक करनी है कि आप फंक्शन आपका कहीं किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो चेक करनी है। जो फंक्शन डिफाइन किया गया इस प्रकार से sin x माइनस कोस x, और बच्चों इसकी बात अब हम कर चुके, एक सम में हमने किया था, अगर आपने ध्यान अभी किया था हमने, वहाँ पर हमने चेक किया था कि sin x माइनस कोस x क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर किए थे 21 में किया था बी पार्ट में, और हमने चेक किया था कॉन्टिन्यूटी फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस था प्रत्येक पॉइंट पर।
और 1 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूस रहेगा आपका, तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। फिर भी हम किसको कैसे करेंगे, देखिए वही आपका रहेगा, यहाँ पर क्या है x नॉट इक्वल टू 0, तो जब हम x को लेस देन 0 और लेंगे ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे तो फंक्शन आपका यही रहेगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन में किया था। और ये डिफाइन रहेगा, फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर डिफाइन होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वही लेंगे, लेट कोई पॉइंट सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई रियल नंबर आपका होगा। और फिर उन्हें 3 पॉइंट पर चेक करेंगे, यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी 0 पर चेक करेंगे, 0 से लेस और ग्रेटर देन पर चेक करेंगे। तो फिर हम फर्स्ट चाहो जिस पर चेक करना कर सकते हैं, हम क्या लें यहाँ पर c लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन f ऑफ c। अब फंक्शन कौन सा रहेगा, बात हम कर चुके हैं, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो यहाँ पर c पुट कर दे तो साइन c माइनस कॉस c हो जाएगा। लिमिट पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x अप्रोच टू c, तो f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू c, तो फंक्शन क्या दिया है, साइन x कॉस c। तो यहाँ पर पुट करें, आप चाहो तो वो कर सकते हैं जो हमने किया था कि यहाँ पर c को हम जब लेफ्ट और राइट हम लिमिट लेंगे, इसमें तो जरूरत नहीं, इसमें तो यहाँ डायरेक्ट पुट करोगे। वो जब हम कब करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के वैल्यू जब किसी के इक्वल लेके चलेंगे, बिल्कुल उस पॉइंट पर जब 0 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन c माइनस कॉस c, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, तो दोनों आपके इक्वल है, तो वी कैन से दैट फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट c अब x यानी कि लेस देन 0 पर। ऐसे हम चेक करेंगे इसके लिए, फिर केस सेकंड में व्हेन c लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन f ऑफ c। तो यहाँ भी फंक्शन आपका यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं किया गया कि लेस देन के लिए कौन सा और उसके लिए कौन सा हम लेंगे ग्रेटर देन के लिए, तो यहाँ पर यही रहेगा हमारे पास। तो सेम है जो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन c और कॉस c बन जाएगा। फिर इसकी लिमिट पर वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस है कॉस x, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन c और कॉस c, ये भी इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ भी लिमिट आपकी कॉन्टिन्यूअस रहेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आपका रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो वी कैन से दैट देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों केस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। चेक हमने किस पे करना है, 0 पे चेक करेंगे इसको। 0 पे क्या रहेगा, उसको हमने चेक करना है यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को। तो व्हेन c इक्वल टू 0, c जो आपका पॉइंट है, जो नंबर है रियल नंबर, अगर वो 0 हो तो क्या होगा, तो फंक्शन की वैल्यू लूंगा पहले f ऑफ 0, और 0 पर यहाँ पर मैं दी गई है -1, तो क्या रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। 0 के लिए फंक्शन आपका यही रहेगा, जब मैं लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट भी लूंगा, लिमिट x अप्रोच टू, हम 0 पर चेक करें तो क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो 0 रहेगा, क्या रहेगा। अब यहाँ पर -1 दिया गया तो -1 यहाँ पर रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर आपका -1 रहेगा और कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करें तो -1 ही रहेगा। फिर राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x, तो लिमिट यहाँ भी वही रहेगी फंक्शन की वैल्यू तो -1 और फिर वही कांस्टेंट। सेम है जो वही क्वेश्चन हमारा जो हमने अभी किया था 24th में। अब यहाँ पर तीनों इक्वल आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। तो यहाँ पर 0 पर भी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, देयरफॉर f ऑफ x या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो तीनों पॉइंट पर हमने इसकी 0 की नेबरहुड में भी चेक कर ली, इसके लेफ्ट राइट में चेक कर लिया, ऐसे भी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो यहाँ भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जैसा फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस रहे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन और बचते हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हमने चेक करनी है किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। तो ये हमारा रहेगा आज का टॉपिक। तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।